हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी ग्रुप डी के फॉर्म अभी निकलने वाले हैं। दोबारा से पोर्टल आपका शुरू होने वाला है 5 तारीख से। तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि हमने पहले फॉर्म भर रखा है, हमें दोबारा से फॉर्म भरना जरूरी है या नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, वो कंडीशन हमारी चेंज हो गई है, हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कैटेगरी चेंज के बारे में पूछ रहे हैं, कैटेगरी चेंज हो सकती है या नहीं होगी। फोटो एंड साइन अपडेट हो जाएंगे या नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो एक एक करके हम इन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपके भी माइंड में ऐसा सवाल है, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और कमेंट या कोई और सवाल आपके दिमाग में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसके बारे में भी जानकारी शेयर की जाए। देखिए, यदि आपने पहले फॉर्म भर रखा है, दोबारा फॉर्म नहीं भरना। सरकार का ये कहना है कि यदि आपने पहले फॉर्म भर रखा है और सब कुछ सही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन यदि आपकी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, यानी कि आपने आज से 2 साल पहले फॉर्म भरा था, उस टाइम परिवार में कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन अब परिवार में कोई आपका भाई नौकरी पे लग गया है, तो अब आपको अपना जो क्राइटेरिया है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो फंडा है, वो अपना चेंज करना पड़ेगा फॉर्म में। और वो कर सकते हैं आप। यानी कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की आपकी कंडीशन चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले आपने ले रखे थे, अब चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं लेना चाहता, मेरे घर में नौकरी लग गई है, मेरी तो इनकम ज्यादा थी, ये था वो था, तो वो चीज अब आप चेंज कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बदल गया है, तो आपको अपना फॉर्म है वो अपडेट करना पड़ेगा, जरूरी है। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की कंडीशन कब से देखी जाएगी? तो देखिए, जब सीईटी परी का फॉर्म भरा गया था, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, सीईटी परी के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उस टाइम पे, तो वो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी चीजें देखी गई थी कि आपके घर में नौकरी है या नहीं है, आपकी पढ़ाई कितनी है, क्या मामला है, क्या नहीं है। तो अब भी फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया है, ग्रुप डी की फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया है। तो आपकी लास्ट डेट के हिसाब से, अब जो नई लास्ट डेट है, इसके हिसाब से आपकी कंडीशन देखी जाएगी कि आपके परिवार में क्या चीज है, क्या नहीं है। ठीक है जी। तो ये हो गया, आपको आपको पता चल गया कि आपको क्राइटेरिया चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। क्राइटेरिया को आप आज के दिन पूरा करते नहीं करते हो, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में कैटेगरी, आपने पहले जैसे आपकी फैमिली आईडी में बीसी कैटेगरी शो कर रही थी, तो आपने बीसी से ही फॉर्म भर दिया। लेकिन अब आपने 2 साल में अपनी कैटेगरी को फैमिली आईडी में सही करवा लिया, अब फैमिली आईडी में आपकी कैटेगरी सही है, तो अब आप अपनी कैटेगरी को ठीक कर सकते हैं। पुराने फॉर्म में आप अपनी कैटेगरी को अब ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो कैटेगरी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो किसके बेस पे होगी? सिर्फ और सिर्फ फैमिली आईडी के बेस पे होगी। फैमिली आईडी में आपकी चेंज है, तो अब आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा फोटो और साइन, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीईटी परी के टाइम पे देखा कि मेरा फोटो किसी और का लगा हुआ है, मेरा तो फोटो की जगह पे साइन ही अपलोड हो गया, या किसी और कैंडिडेट के साइन अपलोड हो गई। तो वो चीज अब आप दूर कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। आप फोटो और साइन चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यदि बदलना चाहे तो पुराने फॉर्म में ही करेक्शन या एडिटिंग हो जाएगी, पॉसिबल है। ठीक है, जब भी ये हो, लिंक आपका 5 तारीख से स्टार्ट होगा, उस टाइम मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं +2 लगाना चाहता हूं, मैं ग्रेजुएशन दिखाना चाहता हूं, उस टाइम पे मैंने नहीं दिखा पाया। वैसे यदि आप दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने इसमें 10वीं डाल रखी हो, क्या है, आपने केवल 10वीं डाल रखी है, तो आप इलिजिबल है ग्रुप डी की भर्ती में। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं तो 12वीं लगाऊंगा, आप लगाना चाहते हो, अपनी जो आगे की क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, वो दिखाना चाहते हैं, तो अब आप ऐड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को। कुछ बच्चों के साथ ये समस्या आई थी कि मेरा 10वीं का रोल नंबर गलत भरा गया, मेरे नंबर गलत भरे गई, तो वो चीज भी अब आप ठीक कर सकते हैं, आप उस गलती को अब सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे। इसके अलावा और कोई आपके मन में ऐसी दुविधा है
जो आपको लगता है कि यहाँ से संभावना है कि कुछ समाधान मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप डी के लिए हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अभी 3-3, 4-4, 5-5 क्लास हुई है सभी सब्जेक्ट की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश बैच है, जिसके अंदर थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है। जो एनटीए का, जो एचएसएच का ये पैटर्न इन्होंने बताया है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज आपकी इसके अंदर होने वाली है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी इंडिया जीके हरस सर और बाजिया सर देखने वाले हैं। मैथ का सेक्शन एसके सर देखने वाले हैं। साइंस का सेक्शन यशवंत सर और एक टीचर और भी हैं साइंस के, वो हैंडल करने वाले हैं। अंशुल सर आपका इंग्लिश का सेक्शन देखने वाले हैं, और केडी सर आपका रीजनिंग का सेक्शन देखने वाले हैं। इसके अलावा बाजिया सर आपका हरियाणा जीके का सेक्शन देखने वाले हैं। 13,500 वैकेंसी है, समय है आपके पास, सिलेबस भी है, और संभावित परीक्षा तिथि भी आपके सामने है। तो अब आप सही समय पर पढ़ाई कर सकते हैं। सही समय पर सही दिशा में किया गया प्रयास पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे सकता है। आपका दिल करे तो आप डेमो देख सकते हैं केटीडीटी ऐप पे आके। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।